बिहार सरकार ने राज्य में गन्ना उद्योग, चीनी मिलों की स्थापना और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार गन्ना उद्योग प्रोत्साहन नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नई नीति के तहत निवेशकों को मात्र ₹1 की टोकन राशि पर 30 वर्षों की लीज के लिए 40 एकड़ तक जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही नई चीनी मिलों की स्थापना पर क्षमता के अनुसार 70 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। पटना में गन्ना मंत्री संजय पासवान ने इस नीति की घोषणा करते हुए बताया कि बिहार में चीनी मिलों की स्थापना और गन्ना आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। सरकार का लक्ष्य राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करना है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। नई नीति के तहत निवेशकों को कई वित्तीय रियायतें भी दी जाएंगी। भूमि खरीद पर देय निबंधन शुल्क और स्टैंप शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा मिलों में उत्पादित चीनी पर अगले 5 वर्षों तक राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST की पूरी प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया जाएगा। सरकार ने नई चीनी मिलों की क्षमता के आधार पर अनुदान तय किया है। यदि कोई निवेशक 5000 TCD क्षमता की चीनी मिल लगाता है तो उसे 5 वर्षों में 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिलेगा। वहीं 3500 TCD क्षमता की मिल लगाने पर 70 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। यह नीति केवल नई मिलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पहले से चल रही चीनी मिलों के विस्तार और आधुनिकीकरण पर भी ध्यान देती है। यदि कोई मौजूदा मिल अपनी क्षमता में कम से कम 1000 TCD का विस्तार करती है तो उसे 15 करोड़ रुपए की विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा चालू मिलों के आधुनिकीकरण और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रिफाइनरी में बदलने के लिए कुल पूंजी निवेश का 20% या अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग के मंत्री संजय पासवान ने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य है जिसने गन्ना क्षेत्र के विस्तार के लिए चीनी मिल, डिस्टिलरी, सह विद्युत उत्पादन और कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इकाइयों की स्थापना के लिए इतनी व्यापक और एकीकृत नीति लागू की है। उन्होंने कहा कि यह नीति राज्य में नई गन्ना क्रांति का आधार बनेगी। इस मौके पर विभाग के सचिव धर्मेंद्र सिंह और आयुक्त अनिल कुमार झा भी मौजूद रहे। मंत्री ने कहा कि अब तक ऐसे उद्योगों के लिए निवेशकों को उद्योग विभाग की सामान्य नीतियों के तहत आवेदन करना पड़ता था, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी। लेकिन अब इस विशेष नीति के लागू होने से निवेशकों को सीधे और तेजी से लाभ मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस नीति से इथेनॉल, डिस्टिलरी और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को भी गति मिलेगी और बिहार आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।